Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11th अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 11th नेम ऑफ चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज बीआरएस। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हम टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। आज नया पॉइंट है। आज जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में बहुत कम चांस है आने का, क्योंकि एग्जाम में पेपर ज्यादा बड़ा होना चाहिए। यदि ये एग्जाम्पल आपको पूछना है ज्यादा पेज बढ़ जाएगा, इसलिए ये एग्जाम्पल का चांस रेयरली आ सकता है, कभी कभी शायद आ ही सकता है। तो ये देखो क्या दिया है आपको, कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है। दोनों जगह पे जो कॉमन है वो आपको निकाल देना है। यहाँ पे डेबिट हो चुका है, यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, वो आपको लिखना है। सिमिलरली कोई चीज यहाँ पे होगी क्रेडिट, तो यहाँ पे होना चाहिए डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट हो चुकी है, यहाँ पे डेबिट हो चुकी है, तो बीआरएस में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीज लिखेंगे जो यहाँ पे हुई है क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाद में पासबुक भी एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्रेडिट है, कोई चीज यहाँ पे सब डेबिट हो चुकी है, यदि नहीं है तो आपको ये क्रेडिट हो चुकी है, आपको करना पड़ेगा डेबिट। यहाँ पे यदि सिमिलरली डेबिट हो चुकी है तो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। यदि यहाँ पे क्रेडिट नहीं है तो आपको करना है क्रेडिट, बीआरएस में लिखना पड़ेगा। मगर याद रखो, आप एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कैश बुक की जो लास्ट लाइन होगी, बैंक बैलेंस या तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यहाँ से आपको एग्जाम्पल स्टार्ट करना है। आपको आंसर मिलेगा ये आपका लास्ट लाइन वाला, जो यहाँ पे जो बैलेंस दिया होगा वो आपका आंसर। मगर एक और पॉइंट आपको मैं नोट करके देता हूँ। सपोज यहाँ पे डेबिट है 5000, तो यहाँ पे क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस 5000 क्रेडिट होना चाहिए। यदि दोनों पे कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज यहाँ पे क्रेडिट है सपोज 8000, तो यहाँ पे डेबिट भी ओपनिंग बैलेंस 8000 होना चाहिए। यदि कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर कभी कभी क्या होगा, देखिए यहाँ पे है क्रेडिट 5000, तो यहाँ पे डेबिट होगा 5200, तो आपको क्या देखना पड़ेगा ये कॉमन करने के लिए। सपोज यहाँ पे आपने देखा है कि 500 दूसरा भी है, तो ये दो लेंगे तो कितना हो जाएगा 5500, तो यहाँ पे डेबिट भी आपको देखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे होगा 300, यहाँ पे 5200 है, मेरे को यहाँ पे 5200 ओपनिंग बैलेंस करना है। तो ये 5000 प्लस 500 5500 माइनस 300, तो ये हो गया 5200। तो यहाँ से आपको तीन चीज निकालनी पड़ेगी, यहाँ ओपनिंग बैलेंस कॉमन करना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो, यदि कॉमन है तो ये करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये पॉइंट हार्ड था, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम दो एग्जाम्पल करेंगे, दोनों में यहाँ पे लिखूंगा, और एक एग्जाम्पल होमवर्क भी सिमिलर टाइप का आपको होमवर्क में दूंगा। चलो निकालो टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 10। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मैकवान फॉर May 2016। कौन से मंथ का आप बीआरएस बना रहे हैं? May 2016, यानी कि यहाँ पे लिखना चाहिए आपको 31 May 16 लास्ट डेट होगा। फर्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैश बुक इज गिवन, लास्ट में पासबुक भी आपको दिया है। यदि दोनों जगह पे कॉमन है तो आपको ऐसा निकालना पड़ेगा कॉमन। देखते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 6000, बाद में है 18000, बाद में है 4500, ऐसा लिखा है। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यदि ऐसा एग्जाम्पल होगा तो डायरेक्ट बनाएंगे तो चलेगा। यहाँ पे क्रेडिट है, फर्स्ट है 3000, बाद में है 1500, बाद में दिया है 2400, बाद में 300, अगेन 6000, 3000 एंड लास्ट दिया है 12600। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा लिखा है, देखिए। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होगा 12600, ये हो गया टू बैलेंस। आपको ये लास्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, यदि डेबिट है तो डेबिट, ये बैंक बैलेंस है। यदि यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन है तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अजी देखिए आगे पासबुक भी मैं लिख देता हूँ, जो लिखा है वो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले दिया है क्रेडिट 6000, बाद में दिया है क्रेडिट 18000,
बाद में है क्रेडिट 9000, बस क्रेडिट हो गया। डेबिट साइड फर्स्ट दिया है 3000, बाद में है 2400, बाद में है 30, बाद में है 3000, बाद में है 15000 और लास्ट में आपको बैलेंस दिया है 9570, ये लास्ट बैलेंस है आप। ओके, देखते हैं, ये तो बैलेंस है, बैलेंस नहीं लिखता, फिर मैं लास्ट में जो भी आंसर होगा वो लिखूंगा। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। जो कॉमन है वो पहले मैं निकाल रहा हूं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस 6000, यहाँ पे डेबिट है 6, यहाँ पे क्रेडिट है 6, दोनों कॉमन है तो एक ही बार में हो चुका है। अब देखिए, डेबिट साइड दिया है 18000 53, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है, तो दोनों जगह से आपको निकालना है, दोनों जगह से निकालना है। बाद में दिया है विश्वा 4500, यहाँ पे 4500 नहीं है तो आपको विश्वा को लिखना है। बाद में दिया है शान 300, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे नहीं है तो ये शान को भी लिखना है। ये दो मैं लिखूंगा, यहाँ पे डेबिट है यानी कि मेरे को चेक मिला है, चेक मिला है विश्वास से, तपन से, चेक रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अब देखिए पेमेंट साइड, पहले आपको कैश बुक देखना है। यहाँ पे है 3000, क्या लिखा है रेंट, तो यहाँ पे भी है 3000, तो दोनों जगह से आपको कट करना पड़ेगा। 1500, यहाँ पे 1500 नहीं है तो ये आपको लिखना पड़ेगा 1500, राइट मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, बाद में दिया है 2400, यहाँ पे है 24, दोनों जगह से आपको निकालना पड़ेगा। बाद में दिया है 300 कमीशन, ये कमीशन यहाँ पे नहीं है तो ये राइट मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, बाद में दिया है 6000 राजन, 6000 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये भी राइट मार्क। 3000 ये कैंसिल करना पड़ेगा 3000। अब पासबुक में भी आपको देखना है, ये 9000 मैंने कैंसिल नहीं किया है तो राइट मार्क है, 30 भी राइट मार्क, 15000 भी राइट मार्क। अब मैं BRS में लिखता हूँ, देखो अगेन स्टार्ट करना है लास्ट बैलेंस से। क्रेडिट साइड डिफरेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट आ रहा है यानी कि आपको लिखना है डेबिट 12600, ये है बैंक बैलेंस एज पर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये है आपका नंबर 1। अब देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरे को दो चेक मिला है, चेक मिला है, इट मींस चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। तो यहाँ पे देखिए, चेक रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। किससे चेक मिला है, नेम लिखेंगे तो अच्छा है। तपन 18000, सॉरी तपन तो आ चुका है, कौन है, विश्वा, राइट मार्क किया है वो विश्वा 4500, और सेकंड है शान, शान का है 300, ये 4800 डेबिट हो चुका है, यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है तो मेरे को करना पड़ेगा क्रेडिट 4800। सेकंड के बाद थर्ड देखिए, यहाँ पे है 2 3 है, ये चेक गिवन दैट इज चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्ड, चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो कौन सा 3 चेक है वो नेम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन है घनश्याम 1500, घनश्याम को चेक दिया था, घनश्याम को चेक कितना दिया था 1500 का। सेकंड है 300 के लिए है कमीशन 300, एंड लास्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, एक लास्ट भी है रजनी 6000 है, रजनी का है 6000, टोटल हो गया 7800, मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है डेबिट 2 है,
30 के लिए क्या सामने क्या लिखा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। 30 के लिए है बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे देखिए 4 बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक which is not recorded in cash book। बैंक ने डेबिट किया है तो मेरे को करना पड़ेगा ये 30 क्रेडिट कैश बुक। नेक्स्ट वन, अभी एक और है क्रेडिट 9000 कुंजल। ये कुंजल कस्टमर होगा, डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कुंजल है यस, ब्रैकेट में लिखा कस्टमर कुंजल हैज डायरेक्टली deposited amount in a bank which is not recorded in cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे हुआ है क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए। 9000 अभी तक नहीं हुआ तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। एंड लास्ट है जय को मैंने चेक दिया होगा तो ही यहाँ पे डेबिट हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे मैं लिखना भूल गया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लास्ट वन, चेक इश्यूड टू जय and paid by bank which is not recorded in cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक ने डेबिट कर चुके हैं, यहाँ पे हम भूल गए हैं रिकॉर्ड करने का, तो 15000 हो जाएगा क्रेडिट। अब आपको करना है टोटल, शायद डेबिट ज्यादा है, यस डेबिट ही ज्यादा है। देखते हैं 12600 प्लस 7800 प्लस 9000 29400, अपोजिट लिखना पड़ेगा 29400, इसमें से लेस करो 4800 माइनस 30 माइनस 15000, डिफरेंस आपको मिलेगा 9570। यहाँ से पासबुक है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे कैश बुक है तो यहाँ पे पासबुक में बैंक बैलेंस होगा तो क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में है बैंक बैलेंस। ये आ गया आपका आंसर। ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है खत्म। एग्जाम्पल नंबर 10 स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोस्ट करके लिखना है तो लिख भी सकते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाद में एक आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। ओपनिंग बैलेंस आपको कॉमन करना है, यदि एक में ना हुआ तो 2 या तो 3 लाइन तक आप जा सकते हैं। डेबिट भी 1-2, क्रेडिट भी 1-2 लाइन आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, टेक्स्ट बुक का 11th नंबर का एग्जाम्पल, ये भी सिमिलर एग्जाम्पल है। कौन सी डेट में हम BRS बना रहे हैं, इसके लिए आपको लास्ट डेट देखनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक में लास्ट डेट मेरे को दिखाई दे रही है 31st March 16। As on 31st March 16, 31st March 16, यहाँ पे भी होगा 31st March 16। ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हम कंप्लीट एग्जाम्पल करने के लिए जा रहे हैं।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। आपके लिए ये एग्जाम्पल की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले मैं जो भी यहाँ पे कैश बुक और पासबुक है वो मैं लिखता हूँ। वो देखिए सबसे पहले आपको दिया है पासबुक, यहाँ पे दिया है 3000, बाद में है 4500, 3000, 75 एंड लास्ट बैलेंस दिया है। वो बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दिया है डेबिट 750, 1500, 870, 15,000, 2100, 9,000 एंड लास्ट दिया है आपको 60। नीचे देखिए कैश बुक में फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस 2970, अगेन दिया है 90, अगेन है 4500, 7500, 3000, 6075 एंड लास्ट दिया है यहाँ पे है टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है 7335। बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। ये क्रेडिट साइड है बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है 60, 750, बाद में दिया है 1500, अगेन दिया है आपको 1500 दो बार है 870, बाद में है 690, बाद में दिया है 15,000, बाद में दिया है 2100 एंड 9,000। ओके, अब देखिए आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। ये बैलेंस यहाँ पे मैं क्रेडिट फर्स्ट लिखूंगा 7335। ये क्या है कैश बुक में क्रेडिट साइड है यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपको लिखना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक नंबर 1। अब देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 2970, यहाँ पे 3000। तो आपको यहाँ पे 3000 करना है। ये 3 में कट कर रहा हूँ, यहाँ से एक कट करूंगा कम है, 90 ऐड करेंगे तो 3060 ज्यादा हो गया तो 60 इस साइड से ये कट करेंगे। 3 यहाँ से कट होगा, यहाँ से एक कट होगा। ओपनिंग बैलेंस देखिए कॉमन हो चुका है। क्रेडिट 3000, यहाँ पे डेबिट भी 3000 है। ऐसा देखो इसमें से ये करना पड़ेगा माइनस, ये करना पड़ेगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3000। अब देखिए कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड फर्स्ट वन 4500, यहाँ पे क्रेडिट भी 4500 है, कैंसल दोनों जगह से। अगेन देखिए 7500, यहाँ पे है 7500 नहीं है तो ये आपको लिखना है। 75 के बाद 3000, यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी है 3, कैंसल दोनों जगह से। अगेन देखिए कैश बुक में 6075, यहाँ से हम स्टार्ट करें। ये दोनों आपको लिखना है। ये चेक रिसीव बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। अब देखिए क्रेडिट साइड 750, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 750 है, कैंसल। अब देखिए 1500 दो बार है। 1500 सैलरी गिवन चेक टू अतुल, वहां पे धर्मेश है तो ये 1500 हमको लिखना पड़ेगा। ये 1500 कैंसल, धर्मेश दोनों जगह पे। अगेन देखिए 870, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसल। अगेन 870 के बाद 690, यहाँ पे है, यहाँ पे 690 नहीं है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 15,000 भरत, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी भरत है तो दोनों जगह से भरत को आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 2100 बकुल, सॉरी 15,000 के बाद यस, यहाँ 2100 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह से कैंसल। 9000 क्या लिखा है ब्रोकर्स, यहाँ पे भी 9000 है, क्या लिखा है दलाल। ब्रोकर्स का मीनिंग दलाल होता है, गुजराती में दलाल बोलते हैं ब्रोकर्स को। तो ये दोनों जगह से कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखिए कैश बुक का तो हो गया, पासबुक में आपको देखना है। ये 75 बाकी है तो ये लिखना पड़ेगा
दिखाई दे रहा है 75। यहाँ पे भी बाकी है तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा 60। बाकी सब आ चुका है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस ये कॉमन होना चाहिए। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे 7335। तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर 1। क्या लिखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी एज पर कैश बुक। कैश बुक में है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। आंसर पासबुक का जो लास्ट आंसर होगा वो आपको मिलेगा। ये 7500 6075। तो यहाँ पे देखिए चेक रिसीट, चेक रिसीट बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। कहां से चेक मिला है दोनों का नाम आपको लिखना है। ये 7500 के सामने है अरविंद, अरविंद का है 7500 एंड सेकंड मेरे को दिखाई दे रहा है आशीष, आशीष 6075। ए आशीष, आशीष का है 6075। दोनों का टोटल करना है 13575। डेबिट है, मेरे को करना पड़ेगा क्रेडिट 13575। ओके, नेक्स्ट वन। अब देखिए पेमेंट साइड, यहाँ पे भी सिर्फ एक दो है 1500 एंड 60690 दो ही है ना। यस, ये चेक इश्यूड है, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो 1500 के सामने क्या लिखा है? सैलरी अतुल, सैलरी ब्रैकेट में नेम भी लिख सकते हैं। सैलरी का चेक आपको दिया है अतुल को। कितना था सैलरी का चेक? था 1500 एंड सेकंड दिया है आपने, इसको चेक दिया है बकुल, नहीं बकुल नहीं है, 690 प्रवीण 690। टोटल होगा 2190। डेबिट करना है आपको 2190। ओके, ये हो गया 13575 एंड 2190। यस, अब देखिए आप कैसे, आपको देखनी है पासबुक। पासबुक में ये 75 जो क्रेडिट है, सबसे इससे पहले डेबिट है 60 डेबिट है बैंक इंटरेस्ट, मगर अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑडी। ये बैंक ऑडी का इंटरेस्ट होगा तो ही पासबुक में डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑडी डेबिटेड बाय बैंक which is not recorded in cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे हुआ है डेबिट तो कैश बुक में होना चाहिए क्रेडिट। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन, पासबुक में क्रेडिट दिया है 75 डिविडेंड। तो डिविडेंड credited in passbook which is not recorded, या तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक भी लिख सकते हैं, which is not recorded in cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे हुआ है क्रेडिट तो कैश बुक में होना चाहिए डेबिट। अब मेरे को करना पड़ेगा टोटल। देखिए टोटल के लिए सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है कौन सी सेट ज्यादा हो रहा है? क्रेडिट ज्यादा है। 7335 प्लस 13575 प्लस
60 20 970 अपोजिट 20 970, इसमें से 20 970, इसमें से आपको लेस करना है -2190 एंड -75, तो डिफरेंस 18705 आ रहा है। यस 18705 आ रहा है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो ये कैश बुक यहाँ पे है, तो पासबुक में डेबिट बैलेंस यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा बैंक ऑडिट एज पर पासबुक। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पे हो चुका है आपका कंप्लीट। सिमिलर एग्जाम्पल एक और है जो लास्ट एग्जाम्पल आपको दिया है, तो मैं लास्ट एग्जाम्पल में आपको सिर्फ टिक मार्क कर देता, ये आपको लिखना पड़ेगा खुद को। तो कल एक लेक्चर में आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलो लास्ट एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल नंबर है? एग्जाम्पल नंबर आपको देखना है 14 या तो 15 है, ये भी निकाल देता हूं, अदरवाइज आप मिसगाइड होंगे। ये लिख दिया है यहाँ। चलो रेडी। आई थिंक 14 या तो 15 नंबर का एग्जाम्पल है, ये चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल। यस 15 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15 टेक्स्ट बुक से 1515 होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है खुद को। सबसे पहले आपको दी है पासबुक, कौन सी डेट है? लास्ट डेट आपको देखनी है 31 दिसंबर 15, यहाँ पे भी होगी 31 दिसंबर 15। चलो सबसे पहले पासबुक में मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड 4000, अगेन 2000 एंड 300। पासबुक में डेबिट है 3200, बाद में डेबिट है 1600, बाद में है 900, बाद में डेबिट है 20 580। अब देखिए कैश बुक, पीछे कैश बुक इज ऑल्सो गिवन। कैश बुक में क्या है? सबसे पहले डेबिट साइड देखिए, मेरे को दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस 4000, बाद में दिया है 2000, बाद में है 1900, बाद में है 2400, बाद में है 3200 एंड लास्ट में दिया है आपको 600। पेमेंट साइड बराबर 42 1900 2400 32 600, यहाँ पे दिया है 32, बाद में है 700 2000 400 900 एंड 5000। ये 1900 यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1900, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1900। आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का बैंक बैलेंस है, आपको 1900 से एग्जाम्पल स्टार्ट करना है। अब देखिए कैश बुक में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दोनों में कॉमन होना चाहिए। यस 4000 यहाँ से कैंसल, यहाँ भी 4000 कैंसल। अब देखिए कैश बुक में 2000 है, यहाँ पे भी है 2000 कैंसल। अगेन देखिए 1900 इज नॉट गिवन, तो आपको लिखना है। अगेन देखिए 2400 इज नॉट गिवन, तो ये भी आपको लिखना है। अगेन देखिए 3200 इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो 3200 भी आपको लिखना है। एंड 600 इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो आपको 600 भी लिखना पड़ेगा। ये चारों का टोटल यहाँ पे डेबिट हो चुका है, मेरे को करना पड़ेगा क्रेडिट 8100। ये चार का टोटल होगा 1900 2400 3200 एंड 600। अब देखिए क्रेडिट साइड 32, यहाँ पे भी है 32 कैंसल, 700 इज नॉट गिवन, तो 700 आपको लिखना पड़ेगा 700। बाद में 2000 इज ऑल्सो नॉट गिवन, 2000 भी लिखना पड़ेगा।
400 इज ऑल्सो नॉट गिवन, ये भी लिखना पड़ेगा। 900 दोनों जगह पे कॉमन है, कैंसर। 5000 भी आपको लिखना पड़ेगा, ये भी नॉट गिवन। तो देखिए 700 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 5000 सबका टोटल क्रेडिट है, आपको करना पड़ेगा BRS में डेबिट। अब यहाँ पे देखिए ये डेबिट हुआ है 1600, कौन सा क्या है चीज वो भी आपको देखना पड़ेगा। डेबिट हुआ है 600, 1600 है। दिव्यांग को चेक दिया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो आपको कैश बुक में करना पड़ेगा क्रेडिट। कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, ये 1600 क्रेडिट होना चाहिए, ये नहीं है 1600 डेबिट तो है। क्या है, दिव्यांग, तो यहाँ पे दिव्यांग चेक इश्यूड टू दिव्यांग, ये आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा BRS में। और 2580 यह से तीनों 1600, 20 एंड 500 तीनों यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। ये देखिए ये भी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे है क्रेडिट तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट 300। ओके, ये एग्जाम्पल आपको करना है होमवर्क में, ये होमवर्क में हो जाना चाहिए पूरा एग्जाम्पल। ओके, यहाँ से आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का एग्जाम्पल करेंगे। ओके, ये लेक्चर भी आप ऐसा है तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, मगर ये लेक्चर में भी आपको पता होना ही चाहिए। ओके, बाय बाय।